एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 13 राज्यों के 46 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत ने विपक्ष के हौसलों को पस्त कर दिया। वहीं उपचुनाव में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उस पर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा गठबंधन ने तगड़ी बढ़त हासिल की। इस चुनाव से पहले प्रचार के दौरान पक्ष विपक्ष द्वारा दिए गए कई नारों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग और जुबान पर केवल मोदी और योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है चढ़ सका। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के जश्न की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तारीफ की और प्रचंड जीत की बधाई दी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है।
मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में करीब 235 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर रहा है। लेकिन वहीं झारखंड के मतदाता इन नारों से प्रभावित नहीं हो पाए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में वापसी तय हो गई। 56 सीटों पर बहुमत के साथ हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस को उन्होंने अच्छा बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, झारखंड के लोगों का इंडिया गठबंधन को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर तोड़ा भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड। पहले चुनाव में बम्पर जीत से खोला खाता। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 3,64,422 के अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चुनावी पदार्पण में अपने भाई राहुल गांधी से काफी आगे निकलती नजर आई। उन्होंने केरल के वायनाड उपचुनाव में 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को और राहुल गांधी को जीत की बधाई दी। For giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करारी हार पर उद्धव ठाकरे का रिएक्शन भी सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनावी नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जिस महाराष्ट्र ने कोविड के दौरान परिवार के मुखिया की तरह मेरी बात सुनी थी, वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा